हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताएंगे कि सकट पूजा में भेड़ कैसे चढ़ता है और कैसे बनाया जाता है। तो यह काले तिल का ही बनता है। हमारे घर काले तिल की ही पूजा की जाती है। बहुत घरों में सफ़ेद तिल की भी पूजा होती होगी, लेकिन इसका महत्व काले तिल की पूजा से ही होता है। और यह तिल में आपको गुड़ मिलाना है और ये इसे बहुत जगह भून कर बनाया जाता है, बहुत जगह कच्चे बनाया जाता है। जैसे आपके घर बनाया जाता हो वैसे बनाइएगा, लेकिन यह तरीका है कि जो है इसमें गुड़ को अच्छे से मिक्स करके आपको उसके बाद फिर आपको भेड़ को आकार देना है। और भेड़ का आकार कैसे बनता है यह भी हम आपको अवश्य बताएंगे। इसकी भूसी को तो पहले से, अभी तो गीली है, थोड़ी फटकनी पड़ेगी, लेकिन इसे जो है गुड़ में अच्छे से मिला लीजिएगा। खूब महीन मिक्सी में भी आप पीस सकते हैं। उसके बाद ऐसे थारा लीजिए और थारे में भेड़ के आकार को देना है, यानी कि भेड़ का सर बनाना है, उसका धड़ बनाना है, उसका शरीर बनाना है, पैर बनाने, पूंछ बनाने हैं। जो भी भेड़ में रहता है वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जितने भी, ये भी एक चीज़ है कि इसमें आपको 1.25 किलो, 1.25 पाव, जैसे आपके घर जिस तिल का बनता है उसी तिल से आपको बनाना है, उतने ही तिल से। तो आप यह चीज़ तो अवश्य जान लीजिए कि आपके घर कितने का भेड़ बनता है। और एक चीज़ और कि इसमें आपको भेड़ का जो धड़ यानी सर को काटा जाता है वह चांदी के सिक्के से, या आप जो है आपके घर पुरानिया का चक्कू होता होगा उससे काटा जाता है, नहीं तो आप कॉइन से भी काट सकती हैं। आपके घर जो उपलब्ध हो, जिससे भी होता हो, आप उससे काट सकती हैं। लेकिन यह है कि महिलाएं इसे नहीं काट सकती, इसे घर का देवर, छोटा बच्चा या फिर पंडित ही काट सकता है। और पंडित को यह काटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम महिलाएं इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। तो आपके घर में जो भी पुरुष हों उनसे यह पूजा अवश्य करवाइएगा। इससे पहले टीक दीजिएगा, पूजा करिएगा, सिंदूर से इसकी पूजा करिएगा अच्छे से। जहाँ पे आप पूजा स्थान होता है इसे वहीं पे रख कर इसके गर्दन की ये धार को यहाँ से निकाला जाता है और ये हिस्सा जो काटता है वो लेता है और पीछे का हिस्सा आपको प्रसाद के रूप में बांटना रहता है। तो ये चांदी के सिक्के से भी आप ये कर सकती हैं, नहीं तो आप एक पुराना चक्कू आपके घर में बुजुर्ग रखे हों तो उससे भी कर सकती हैं, नहीं कॉइन से कर सकती हैं, यानी 1 रुपए के सिक्के से भी आप इसे निकाल सकती हैं। और यह आधा हिस्सा, आप फिर से बता रही हूँ कि जो काटता है वो लेता है और ये पूरा धड़ प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और इसे खाया जाता है घर पर। तो इसकी पूजा पाठ टीकने के बाद इसको जो है फूल अर्पण, इस पे फूल अक्षत अर्पण करने के बाद, सारी कहानियाँ हर पूजा करने के बाद लास्ट में ये कार्य होता है। यह कार्य अवश्य करा जाता है, लेकिन कई जगह हर साल चढ़ते हैं और कई जगहों पे जहाँ जब बच्चे होते हैं या फिर शादी रहती है तो कोर भरा जाता है, यानी इस भेड़ को काटा जाता है। तो यह हमने आपको बता दिया है और इसकी पूरी पूजा प्रोसेस हम आपको अगले वीडियो में भी देंगे। अभी तो हमने फ़िलहाल यह भेड़ के बारे में ही बताया है कि भेड़ कैसे चढ़ाया जाता है, उसकी पूजा कैसे की जाती है। तो अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव।